Welcome to Study Paradise Coachings. This is our demo lecture on General Studies Second. Today we are going to discuss about right to privacy. जैसा कि आप सभी जानते हैं, राइट टू प्राइवेसी का मतलब है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार जो है हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो अधिकार मिलना चाहिए और उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा जो है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2017 में एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने सभी लोगों के जो पर्सनल डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है उनकी, होम, फैमिली, इंडिविजुअल, उसको प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए उन सभी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, एक कमेटी फ्रेम हुई जिस कमेटी का नाम था BN श्री कृष्णा कमेटी। उस कमेटी ने एक याचिका दायर की जिसमें रिकमेंडेशन रखी गई कि पर्सनल जो प्राइवेसी जो है, पर्सनल जो लाइफ है इंडिविजुअल की वो पर्सनल रहे, उसको सिक्योर और सेफ करने के लिए कुछ अधिकारों का, नियमों का होना जरूरी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बाद में जाकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस कमेटी को अप्रूवल किया गया जिसमें राइट टू प्राइवेसी जो एक आर्टिकल बन गया। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट जो है, राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार और फंडामेंटल राइट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय सरकार की तरफ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की तरफ से राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। इंट्रोड्यूस, इसको कब घोषित किया गया, इनके इंप्लीमेंटेशन कब हुई? तो इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 24 अगस्त 2017। 24 अगस्त 2017 को राइट टू प्राइवेसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता मिलकर इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। फंडामेंटल राइट हमारे वो वाले बेसिक राइट्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। तो टोटल जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जितने भी वो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स देते हैं और ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो उसी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी को 2017 यानी 24 अगस्त 2017 में जो है आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया, उसमें इंप्लीमेंट किया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल की इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी कि इसकी कैसी आवश्यकता क्या थी, क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है कि हमें राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ होम, फैमिली एंड इंडिविजुअल। तो जो राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी पर्सनल जानकारी है, डाटा, प्राइवेसी ऑफ होम, हमारे घर में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, फैमिली, इंडिविजुअल, परिवार, जो इंडिविजुअल एक व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है राइट टू प्राइवेसी। इसमें हम एज की बात करें तो क्या राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल, इसमें कुछ स्पेशल एज को जो अलाउड किया गया है, या स्पेशल एज के लिए जो प्राइवेसी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर सभी एजेस के लिए? तो इसमें है ऑल एज सिटीजन्स। राइट टू प्राइवेसी जो है ये प्रोटेक्ट करता है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, डाटा को, एट ऑल एज सिटीजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के अंदर रहते हैं इंडियन सिटीजन जितने भी हैं सारे के सारे, उन सभी के ऑल एज सिटीजन्स को ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन की, तो राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर विच सेक्शन या विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में या सेक्शन के तहत इसको लागू किया गया है? तो ये है अंडर आर्टिकल 21। भारतीय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसी में आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी का भी एडिशन किया गया है, उसको इंप्लीमेंट किया गया है और ये जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत आता है। अगर हम वायलेशन की बात करें कि राइट टू प्राइवेसी की अगर वायलेशन होती है, अगर राइट टू प्राइवेसी जो है उसको तोड़ा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसकी एक्नॉलेजमेंट के बगैर उसके फोटोज अपलोड किए जाते हैं, या उसका पर्सनल डाटा जो है उसको अगर किसी तरीके से किसी चुराया जाता है, पायरेसी की जाती है, या उसको अपलोड किया जाता है, या पब्लिकली उसको डिफेम करने की कोशिश की जाती है, तो मानहानि का वो दावा जो है वो किया जाता है, तो ये वायलेशन है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी के तहत इसमें अगर वायलेशन की जाती है तो इस वायलेशन इज कंसीडर्ड पर्सनल अटैक ऑन ऑनर। ये किसी उस व्यक्ति के ऑनर, उस व्यक्ति की इज्जत पे, आबरू पे एक पर्सनल अटैक माना जाएगा एंड इज कंसीडर्ड एज अनलॉफुल बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर IPC। तो इंडियन पेनल कोड के तहत जो है इसको अनलॉफुल, इलीगल और गैर कानूनी समझा जाएगा और इसके पर्सनल डाटा या किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की एक्नॉलेजमेंट के बगैर, किसी की इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी के बगैर किसी के फोटोज लेना, उसके डाटा को अपलोड करना, या उसकी वीडियोस को किसी दूसरों तक पहुंचाना, या उसको एक पब्लिकली डिफेम करने की कोशिश करना जो है इलीगल है, राइट टू प्राइवेसी के तहत अनलॉफुल है। रिकॉर्डिंग कॉल्स, एक जनरल क्वेश्चन आता है कि क्या रिकॉर्डिंग कॉल्स जो हम फोन पे आई दिन कॉल्स सभी करते हैं, फोन का यूज करते हैं, तो क्या कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैं अदर पर्सन की, क्या वो लीगल है या इलीगल है अंडर राइट टू प्राइवेसी? तो इसमें ये बिल्कुल साफ जाहिर किया गया है कि इलीगल है विदाउट अदर्स एक्नॉलेजमेंट। किसी की कॉल्स को रिकॉर्ड करना, फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना उस व्यक्ति की जानकारी के बगैर इट्स कंसीडर्ड एज इलीगल, उसको गैर कानूनी करा दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंटीमेटेड वीडियोस लीकेज, किसी की इंटीमेटेड वीडियोस को लीक करना, क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो इसमें भी ये साफ जाहिर किया गया है कि अगर कोई पार्टनर अपने इंटीमेटेड रिलेशन में है या फिजिकल रिलेशन में है या अदर्स रिलेशन में है और उनकी वीडियो को बनाकर लीक कर देना जो है ये इलीगल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू प्राइवेसी इस चीज को बिल्कुल मान्यता देता है कि ये इलीगल माना जाएगा अंडर लॉ एंड
लीकर, जो भी वीडियो लीक करने वाला है, विल सेवरली पुनिशेबल। ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं, अगर वो आपस में जो है वो अपने फिजिकल रिलेशन में है और कोई उनकी वीडियो को जो है थर्ड पर्सन जो है शूट करके अपलोड कर देता है या किसी साइट पे या किसी को भेज देता है या उसको आगे डिफेम करने की कोशिश करता है उन पार्टनर्स को, तो पहले तो था कि उन पार्टनर्स को डिफेमेशन तो है, वो बेइज्जती तो होगी सोसाइटी में, उनको सोसाइटी निकालेगी, लेकिन जो व्यक्ति उनकी जो वीडियोस को वो लीक कर रहा है, अभी कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस व्यक्ति को जो है वो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी उन पार्टनर्स की हुई है तो उनको सजा मिलेगी। तो ये सजा जो है उसका प्रावधान जो है उस पनिशमेंट जो है वो लीकर को मिलेगी जो वीडियो लीक करने वाला है। तो ये इंटीमेटरी वीडियो लीकेज जो है दिस इज कॉल्ड इलीगल, इसको इलीगल माना गया है एंड लीकर विल सेवरली पुनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। फॉरेनर एंजॉयड राइट टू प्राइवेसी, क्या जो फॉरेनर हैं, जो बाहर से जो विदेशी लोग हमारे भारत में आते हैं, क्या उनको भी प्राइवेसी जो राइट है इसका जिनको उनको एंजॉयड है, क्या उनको भी मिलता है? तो दिस राइट टू प्राइवेसी जो है जस्ट सेम एज इंडियन, जैसे हम भारतीयों को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिला है, वैसे ही जो बाहर से फॉरेनर्स अगर हमारे भारत में आते हैं या जहां रहते हैं तो उनको भी राइट टू प्राइवेसी एज सेम एज एंजॉयड है जैसे हम भारतीयों। रिट, तो राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर विच रिट या अंडर विच प्रोविजंस किस तरह से आता है, किसके तहत जो है रिट वो हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मानिए अगर किसी की राइट टू प्राइवेसी जो है उसका वायलेशन हुआ है, अगर उसको अब उस वायलेशन होने के बाद उस विक्टिम जो है वो केस फाइल करना चाहता है, जिस अब्यूज ने, जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ या उसको डिफेम करने की कोशिश की है, उसके पर्सनल डाटा या इन्फॉर्मेशन को उसने ठेस में चाहिए, उसको चुराया है या किसी को थर्ड पर्सन को शेयर किया है, तो अब वो अगर रिट फाइल करना चाहता है या किसी लॉ का सहारा लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? तो उसमें जो हाई कोर्ट है हमारा इंडिया का, हाई कोर्ट के तहत वो अंडर आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है पिटीशन फाइल कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। एंड अंडर आर्टिकल 32 ही कैन फाइल पिटीशंस इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो याचिका दायर कर सकता है। यानी कि वायलेशन जब भी फंडामेंटल राइट्स की होती है तो हमें ये रिट जो है वो मिलते हैं, जिनमें 226 के तहत हम जो है वो हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, एंड आर्टिकल 32 के तहत जो है वो रिट जो है वो पिटीशन फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो राइट टू प्राइवेसी जो है आप जैसे पता है कि फंडामेंटल राइट है, तो फिर छोटी सी यकीनी बात यह है कि 26 जो है 226 और 32 जो है ये भी एप्लीकेबल रहेंगे राइट टू प्राइवेसी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि राइट टू प्राइवेसी जो है किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन हुई है इसकी और किस कमेटी के द्वारा बनाया गया है। तो जो है BN श्री कृष्णा कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेड किया था उसने, जिसमें पर्सनल प्राइवेसी एंड जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एंड जो डाटा था उसकी रिपोर्ट दी गई थी 2017 में। उसके बाद इसको रिकमेंडेशंस मिली एंड बाद में जाकर 2019 में इसको फिर से रीअमेंडेड भी किया गया राइट टू प्राइवेसी को। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत जो है सबसे बड़ा बेसिक जो है कि नो वन कैन अपलोड, कोई भी किसी की फोटोज वीडियोज या पर्सनल डाटा जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट के बगैर, उसकी इंटेंशन के बगैर, उसको जानकारी के बगैर किसी को अपलोड नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। ही कांट प्रिंट, उसको प्रिंट नहीं कर सकता, और कैप्चर फोटोज और रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ अदर्स, ना ही वो किसी दूसरे की वीडियोस या उनको भी अपलोड कर सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर कर सकता है और अननोनली उसकी जानकारी के बगैर। तो ये था राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, जिसमें एक्ट राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है इसकी इंट्रोडक्शन जो है इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? तो 24 अगस्त 2017 में किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रोटेक्शन करता है जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, डाटा की, प्राइवेसी की, इसके साथ साथ होम, फैमिली, इंडिविजुअल जितने भी जिनकी अपना पर्सनल लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करता है। एज, ऑल एज सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ माइनर्स के लिए अलग है या अडल्ट के लिए अलग है, ये हर एक एज व्यक्ति के लिए रहता है। सेक्शन या पार्ट की बात करें तो आर्टिकल 21 एंड पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। वायलेशन, अगर आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन होती है तो इसमें जो कंसीडर किया जाएगा पर्सनल अटैक ऑन ऑनर एंड अनलॉफुल कंसीडर किया जाएगा। रिकॉर्डिंग कॉल्स, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो कॉल्स को, तो इट्स इलीगल विदाउट अदर एक्नॉलेजमेंट, किसी बगैर उसकी जानकारी के उसको करना इलीगल माना जाएगा। फॉरेनर की बात करते हैं कि जो हमारे विदेशी जो है वो हमारे देश में अगर आते हैं तो क्या उनको भी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल जो वो एंजॉय है उनको भी सेम हमारी तरह से उनको मिलता है। तो जैसे हमारे भारतीयों को, इंडियंस को राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल एंजॉयड है वैसे ही उनको भी मिलेगा। रेटिंग की अगर हम बात करें या प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है, अगर वायलेशन होती है राइट टू प्राइवेसी की तो कौन किस के तहत या किस प्रोविजन के तहत हम उसको जो है इंसाफ जस्टिस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत अपनी पिटीशन रिट फाइल कर सकते हैं। कमेटी की अगर बात करें तो BN श्री कृष्णा कमेटी थी, इसने रिकमेंड किया था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा जो है उसकी रिपोर्ट को, और इसके तहत ही जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल को जो है बाद में इंप्लीमेंट किया गया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी इज कंसीडर्ड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 21 उसको ये एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि नो वन कैन अपलोड, प्रिंट, कैप्चर फोटो और रिकॉर्ड वीडियो ऑफ अदर्स विदाउट हर इंटेंशन और हिज इंटेंशन।